आरती पापियों को पाप तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, जनों को भव सागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आइए सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु जन यहाँ पर मिलकर आज की श्रीमद् भागवत कथा षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे और शांति पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। धन्यवाद। हरि ओम। श्री राधे हरि ओम। हरि ओम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, धृत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वास्तवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत रससान्द्रगम् भक्ति भक्ति बलवंत गुरु चतुर नाम बपे इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देवम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे उदास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोह दीजिए अपने चरण में वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर प्रभु जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। भगवत सेवा धाम की जय हो। कैलाश धाम की जय हो। स्वयं देवता की जय हो। गोरखनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखंड ब्रह्मांड करुणा वरुणालय परात्परम ब्रह्म परमेश्वर नंद नंद ब्रजेंद्र कंद आनंद कंद ठाकुर जी की आसी अनुकंपा से आज भगवान भोलेनाथ की आसी अनुकंपा से यह उत्तराखंड की भूमि में बैठकर आप हम सभी मिलकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा के षष्ठम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान की कथा की दिव्य बाल लीलाओं को आप सभी ने श्रवण किया। तो आइए अपने मन अपनी जीविया अपने हृदय अपने तन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आनंद हम सभी लेंगे। मेरे साथ मिलकर सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में सेवा करते हुए गाएंगे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे।
कन्हैया लाल की जय हो। आवाज आनी चाहिए है और प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान की दिव्य कथा के षष्ठम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया है कि नहीं? कल कौन कौन सी लीलाओं को हमने श्रवण किया, किसी को याद है? किस किस को याद है? एक बार हाथ उठाओ।
सभी को याद है, कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं है। भगवान ने सर्वप्रथम लीला कौन सी की? कौन सी की? माखन चोरी की है। भगवान ने जो माखन चोरी लीला सर्वप्रथम की भक्तों, वो माखन चोरी जब भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार के बाद भगवान को उस समय अन्नप्राशन के समय जब माखन मिश्री खिलाई गई तो भगवान को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय लगी। अरे भगवान जब आंगन में खेलते कूदते माखन मिश्री का पान करते, कैसे लगते? धूली भरे अति शोभित श्याम जो, अरे धूल में सने हुए श्याम जी हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगनापग, पैजनी बाजत फिरे कछोटी। अरे धूल में सने हुए श्याम जी माखन मिश्री का पान कर रहे, पाँव में पायल बज रही है, घुंघरू बज रहे हैं। और वो श्याम जी कैसे हैं? वाह छवि को रसिखानी बिलोकते, वारिति काम कला निधि कोटि। और काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सोले गयो माखन रोटी। बोल कन्हैया लाल की जय हो। अरे जब आंगन में खेल रहे थे भगवान, एक कौवा उड़ करके आया और कौवे ने भगवान के हाथ से माखन रोटी को छीना और लेकर के भाग गया। जिस प्राणी को, जिस कौवे को हम लोग कहते हैं ना काला है काला है, तू काउ से है, वो कौवा भाग के देखा तुम्हें, कदू भाग्यवान छू। अरे वो कौवा भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर भाग गया, कितने बड़ा भाग्यवान है वो कौवा। कल माखन चोरी की लीला हम सभी लोगों ने श्रवण की। भगवान ने जब माखन चोरी लीला की, माखन चोरी करने के पश्चात भगवान का नाम क्या पड़ा? बोल माखन चोर भगवान की। भगवान का नाम भक्तों माखन चोर पड़ा। उसी समय देखिए भगवान जब छोटे से थे तो हमारे भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान ने प्रण किया कि मैं दर्शन करके आता हूँ अपने प्रभु का। उस वक्त दर्शन अच्छे से हुए नहीं, दर्शन तो किए, चरणों का दर्शन किया, लेकिन भगवान के साथ में रास नहीं रचाया। तो वही भगवान भोलेनाथ ने मन में प्रण कर लिया था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपने प्रभु के साथ रास रचाऊंगा। आज भक्तों वह पावन शुभ घड़ी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हुए आज वृंदावन धाम की ओर निकल पड़े। बोले वृंदावन धाम की जय हो। वो भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? वृंदावन के रास में पहुंच जाए मगेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का भेष। अरे वृंदावन के उस महाराज में भगवान गोपी का भेष धारण करके पहुंच गए, जिनसे आप सब गोपियां बढ़िया सुंदर सुंदर बन के आई हैं, बढ़िया सुंदर साड़ी पिछोड़ा पहन रखा है, बढ़िया सुंदर लग रही हैं। भगवान भोलेनाथ भी ऐसी गोपी बन करके ब्रिज में चले गए। और ब्रिज में जाने के बाद मन में प्रण कर लिया क्या? नारायण ब्रज भूमि को सूर्यपति नावत मान। अरे वृंदावन धाम पहुंचते ही नारायण की पावन ब्रज भूमि में नतमस्तक हो गए, ब्रज भूमि में अपने शीश को झुकाने लगे। और यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। अरे भगवान भोलेनाथ ब्रिज में जाकर के गोपेश्वर नाथ से स्थापित हो गए। और भगवान व गोपियां हमारे भगवान के साथ लीलाएं करती, जब रास रचाती, सुंदर रास में नृत्य करती, भगवान बंसी की तान को छेड़ते, जमुना जी के किनारे जाते, गौमाताओं को चराते, गौमाताओं का जल का पान कराते। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि नन्हे से कन्हैया हमारे भगवान जब जा रहे हैं, तो चुपचाप से भगवान भोलेनाथ जो गोपी का भेष धारण करके आए थे वह भी उस रास में प्रवेश कर गए। आज तक नाम था कन्हैया माखन चोर, एक नाम और पड़ गया। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय हो।
नाम पड़ गया रास रासेश्वर। अब देखो भगवान के दर्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ पुरुष है लेकिन स्त्री का भेष धारण करके गए हैं। स्वरूप कैसा है? नील सरो रघु नील मणि और नीर नीर भर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। भगवान शंकर का स्वरूप कैसा है? नील वर्ण का। अब नील वर्ण का स्वरूप कैसे हुआ? किसी को पता है भगवान शंकर का कंठ नीला कैसे पड़ा? कैसे पड़ा? विष पी गए हैं। अब आजकल देखो लोग कैलाश जाते हैं ना, हम ये प्रायः ये चीज को देखते हैं, लोग कैलाश जाते हैं तो रास्ते में खूब बढ़िया धुआं उड़ाते हुए बोले भोलेनाथ को बड़ी प्रिय थी है। अरे भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया। जो ये आप नशा कर रहे हैं, ये भोलेनाथ को बदनाम कर रहे हैं। पीने को तो भगवान भोलेनाथ ने जहर भी पिया। भैया इतनी सच्ची भक्ति है, इतना ही भाव है, इतनी निष्ठा है तो जहर पीकर दिखा दो एक बार। ये सत्य बात है कि जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व की सुनने की बात है। तो ठीक उसी प्रकार आज देखिए भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर नाथ से ब्रिज में स्थापित रहे। वही ब्रिज में रहने के पश्चात कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। वह भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठाया, एक गोवर्धन पर्वत पर भगवान ने अपने ग्वाल बालों को प्रभु का दर्शन करा दिया। वह गोपियां कहती कन्हैया, बोले जिस दिन से तू इस ब्रिज में हुआ है ना, इस गोकुल में हुआ, गोकुल से ब्रिज आया, ब्रिज से गोवर्धन गया, गोवर्धन से बरसाना गया, बोले बरसाने से जब ब्रिज में आया है, बोले ऐसा भाव तुम्हारे प्रति, ऐसी निष्ठा हम भक्तों की तुम्हारे प्रति है कि धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। ऐसा प्रतीत तो होता है कि भैया हमारा तो घर द्वार ही नहीं है। अब देखो 3 घंटे आप घर द्वार को छोड़कर यहाँ आ जा रहे हैं, घर की चिंता है किसी वस्तु की? खेत में बानर पड़ होने आयल, गुनार होने आयल है या सुअर पड़ होने आयल की चिंता छू ना। फिर 3 घंटे यहाँ बैठ जा रहे हैं बिना चिंता के। तो गोपियां भी ऐसी भाव कहती, गोपियां कहती कि जो ये मेरा भाव है, बोले भाव ऐसा है कि हमें कोई वस्तु का पता नहीं चलता, बोले कब हमारा समय निकल जाए वह हमें पता नहीं चलता। भगवान के बाल सखा उद्धव जी हैं, उद्धव जी के साथ में भगवान विहार करते, बढ़िया सुंदर तरीके से रहते। अब देखिए मैंने आपको बीच में कथा के दिन बताया कि उद्धव जी का वास किसमें है? सोने में। और कलयुग का वास किसमें है? सोने में, है कि नहीं? जब कलयुग के बंटवारे हुए तो कलयुग को सर्वश्रेष्ठ वस्तु एक सोना भी दिया गया। अब भागवत जी में ये भी आया कि उद्धव जी का वास भी सोने में है, भगवान का वास भी सोने में है। अब कौन से सोने में है भगवान का वास? बिस्तर में सोने में। देखिए जो हम सोना बनाते हैं ना, जो ईमानदारी से कमाई से धन से हम सोना बनाते हैं, उसमें है हमारे उद्धव जी का वास, प्रभु का वास। और जो बेईमानी से कमाए हुए धन से हमने सोना बना रखा है, उसमें किसका वास है? कलयुग का। और कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी है हरिनाम संकीर्तन, ये कथा। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों उद्धव जी का बड़ा सुंदर संवाद है। जब भगवान आज उधर महाराज कंस जो है, कंस ने सोचा कि भैया मेरा काल आखिर पैदा कहाँ हुआ? मैंने ब्रिज में इतनी बड़ी राक्षसनियां भेजी, लौटकर कोई नहीं आई। बोले एक बार जाकर देखो तो सही, वो राक्षसनी गई तो गई कहाँ? तो उस ब्रिज में आज एक तृणावर्त दैत्य भी भेजा, वो भी लौट करके नहीं आया। अनेकों ने एक दैत्य भेजे, कोई लौट के नहीं। अंतिम में आज कंस ने विचार कर लिया, बोले मैं अपने भवन पे एक कुश्ती का आयोजन रखूंगा और जितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो बच्चे इसमें सब आमंत्रित होंगे, और जैसे ही बच्चे आएंगे मैं सबको पकड़ करके मार डालूंगा। बोले मेरा काल भी मर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों आज वही भगवान को बुलाने के लिए महाराज कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी हैं
उनसे कहा कि अक्रूर जाओ और जा करके ब्रिज में जितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं सबको बुला करके ले आओ, सबको आमंत्रित कर दो इस कुश्ती के लिए। अक्रूर जी जैसे ही मथुरा से निकले वृंदावन धाम पहुंचे, प्रभु रास्ते में ही मिल गए, गौ माताओं को चरा रहे थे। बोले प्रभु, अरे कन्हैया, बोले महाराज कंस ने एक बहुत बड़ी कुश्ती का आयोजन रखा है, बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस कुश्ती को जीत जाओगे। तो कन्हैया ने कहा बिना माता पिता के आज्ञा के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अरे मेरी माँ आज्ञा दे दे, मेरे पिता आज्ञा दे दे तो मैं अवश्य आऊंगा, मेरे माता पिता से पूछो। आज वह अक्रूर जी माता पिता से पूछने आ गए। अरे माँ से कहा कि अब इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ कुश्ती में, माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा अपने दिल के टुकड़े को कैसे दे दूं, है बोले कैसे अकेले भेज दूं। पिता से कहा, पिता ने कहा नहीं, छोटा सा कन्हैया है, नहीं भेज सकता। अंतिम में जब भक्तों निर्णय निकला कि भैया पिताजी भी कन्हैया के साथ में जाएंगे। आज बढ़िया सुंदर रथ सजाया गया, एक रथ में बैठे हैं कन्हैया और उनके ग्वाल बाल, और एक रथ में बैठे हैं पिताजी कन्हैया के और अक्रूर जी। अब सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रिज की गोपियों के भाव को देखो भक्तों। ब्रिज की गोपियां रास्ते में सो गई, रास्ता रोक दिया कन्हैया का। बोले कन्हैया, तुम ये भूमि को छोड़कर जा रहे हो, आज ऐसा प्रतीत होता है, बोले तुम जा तो रहे हो लेकिन हमारा मन कह रहा है लेकिन लौट करके तुम आने वाले नहीं हो। अरे कन्हैया जा रहे हो तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके जाओ, हमारा उद्धार कर करके जाओ। अरे गोपियां रास्ते में सो गई, विलाप करने लगी। कन्हैया ने लाख बार मनाया, गोपियां नहीं मानी। जब भक्तों गोपियां नहीं मानी तो कन्हैया हठात पूर्वक जाने लगे। तो उसी समय आँख से अश्रुपात करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भक्तवर भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो उसी समय भक्तों जब गोपियां छोड़ करके जा रही, जब गोपियां कन्हैया को आधे रास्ते तक पहुंचाने गई तो गोपियों के हृदय ने नहीं माना। अरे गोपियां रथ के आगे लेट गई। बोले प्रभु जा ही रही हो तो हमारा भी उद्धार कर दो। बोले प्रभु आप छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना जाने लौटकर आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे प्रभु उद्धार कर दो। तो उसी समय भक्तों आज वह गोपियां रथ के आगे लेटी, लेकिन भगवान को नहीं जाने दिया। उद्धव जी समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं।
जब कोई नहीं माना तो उद्धव जी ने एक सुंदर सी बात लिखी। वो उद्धव जी कह रहे हैं कि कन्हैया देखो ब्रिज में रहे, ब्रिज में पले बड़े हुए, लेकिन कन्हैया इस ब्रिज को मत भूल जाना। देखो ये गोपियों का हृदय है, ये गोपियों का भाव है, ये सब जान रहा है। अरे तुम जा रहे हो, ये गोपियों के हृदय ने जान लिया, लौट कर नहीं आओगे। तो उसी समय वह उद्धव जी ने कही क्या कि अरे कन्हैया, बोली जो ये वृक्ष है ना वृंदावन के, बोले तुमने जन्म लिया मथुरा, बोले तुम आगे गोकुल, बोले इतना भ्रमण करने के बाद इन वृक्षों को देखो, इस ब्रिज में रहे इन वृक्षों को देखो, वृक्ष भी हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम जा रहे हो, वृक्ष अपने आप को कोस रहे हैं। अगर हमें ऐसा वरदान नहीं मिला होता एक जगह स्थापित होने का, तो आज हम अपने प्रभु को इस ब्रिज से बाहर जाने ही नहीं देते। तो वो वृक्ष भी कह रहे हैं क्या, वृक्ष कह रहे हैं प्रभु ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। कन्हैया लाल की जय हो, भगवान की जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊनो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊनो, जब दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है इतनी सस्ती नहीं है। दास कन्हैया लाल की जय हो।
निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रखते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओठो, ये तो प्रेम की बात है ओठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओठो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, जब वह कन्हैया ब्रिज को छोड़ करके मथुरा की ओर बढ़ रहे थे, अरे गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी। गोपियां कहती प्रभु हमारे प्रेम को देखो, प्रभु हमारे इस प्रेम को देखो, प्रभु आप जा तो रहे हैं, आपके बिना हम रहेंगे कैसे। तो उसी समय भक्तों वृंदावन के वृक्षों को देखिए, जब कन्हैया हठात पूर्वक चले गए तो वह वृक्ष भी उत्तर देने लगे, वृक्ष भी आवाज देने लगे, क्या वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों, उन वृक्षों से भी जवाब आने लगा, राधे 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 है। बोले प्रभु छोड़कर जा रहे हैं, बोले रुक जाओ। अरे वृक्ष कह रहे अगर हम स्थापित नहीं होते, अगर ये जड़ नहीं होती तो आज हम प्रभु को पकड़ ही देते, जाने नहीं देते। तो भगवान धीरे धीरे करते हुए आगे की ओर चले गए। तो आगे जाने के पश्चात भगवान जब ग्वाल बालों के साथ रथ में थे तो भगवान ने विचार किया कि भैया इतने बड़े राजा के यहाँ जा रहे हैं, मथुरा का राजा है कंस, बोले वस्त्र भी अच्छे होने चाहिए, धूली भरे अति शोभित श्याम जो धूल में सने हुए हैं। अब उधर कन्हैया ने कहा वस्त्र अच्छे होने चाहिए, बोले वस्त्र कहाँ से लाए, राजा के यहाँ जा रहे, बन ढंग के जाना चाहिए। तो जैसे ही कुछ ही दूर पहुंचे, महाराज कंस का एक धोबी जो कपड़े धोता था, वो बढ़िया कंस के कपड़ों को धो करके बढ़िया प्रेस करके ले जा रहा था। तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे धोबी जरा सुनते हो। तो धोबी ने सुनी नहीं बात कन्हैया की। दूसरी बार फिर आवाज लगाई, अरे धोबी, फिर नहीं सुनी। भगवान ने कहा जो सुनता नहीं है सुनाना भी आता है। उतरे रथ से मारी कूद, पकड़ा धोबी को, धोबी के पहले दो कपड़े छीने, फिर वहीं धो डाला। बोले कपड़े नहीं देते हो, कपड़े छीने और छीन करके उन वस्त्रों को पहन लिया। अपना तो पहने ही पहने, ग्वाल बालों को भी पहना दिया। अब कपड़े इतने बड़े, कन्हैया है इतने छोटे और कंस था इतना बड़ा। अब कपड़े देखो भक्तों इतने बड़े हो गए, अगर रानी बाग से अमृतपुर की ओर आते तो पूरी रोड में झाड़ू लग जाता है, इतने बड़े कपड़े। अब कन्हैया ने कहा कपड़ों की व्यवस्था तो चलो हो गई, पीला पीताम्बर हो गया, अब चमक रहे धमक रहे, थोड़ा बढ़िया अब कपड़े फिटिंग भी हो जाए तो भैया क्या आनंद कुछ और है। कुछ ही दूर पहुंचे, हमारे कन्हैया को एक टेलर जानता था, नंद बाबा को जानता था। अरे कन्हैया को आते ही जैसे ही देखा, कन्हैया से कहा हे प्रभु, बोले आज हमारे धाम आना कैसे हुआ। बोले हम तो कृतार्थ हो गए हैं। बोले आपके चरण हमारे धाम में पड़ गए हैं। बोले प्रभु क्या सेवा की जाए आपकी। टेलर ने कहा प्रभु देने के लिए तो कुछ नहीं है। बोले मुझे काट पीट करना बहुत आता है। बोले मुझे आपके कपड़े फिट नहीं लग रहे हैं। बोले इन्हें खोलकर मुझे दो, मैं फिट करके देता हूँ। भगवान ने खोले कपड़े और तुरंत टेलर को दे दिए। टेलर ने काट पीट करके बढ़िया फिट कर दिए। भक्तों भगवान ने जैसे ही पहने, अब तो और अत्यंत शोभित होने लगे। बोल कन्हैया लाल की जय। अत्यंत शोभित होने लगे। अब ग्वाल बालों को पहनाया, टेलर को खूब आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा टेलर से जिस गली में आज के बाद तुम खुल जाओ, जिस घर में तुम्हारी चक्की चल जाए, बोले तुम्हारे हाथ रुकेंगे नहीं कभी जीवन पर्यंत। आपने टेलर को देखा होगा, आप में से कपड़े कौन कौन से उठाए, एक बार हाथ उठाओ।
3-4 लोग हैं, कभी काम की कमी हुई भैया पड़ोसी आ जाते हैं, बोले दीदी आज इसको सिल दे। ये भगवान का दिया आशीर्वाद है इन लोगों को। बोले कभी भी तुम्हारे हाथ खाली नहीं जाएंगे, बोले चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो ये आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान जैसे आगे की ओर बढ़े, भगवान ने कहा भैया माला ये वस्त्रों की कमी तो चलो दूर हो गई। अब भगवान ने विचार किया, बोले जरा मालाएं और हो जाती तो भैया आनंद ही क्या था। जैसे ही आगे की ओर बढ़े भक्तों, सुंदर वैजंती के पौधे देखे, उन पौधों में से बढ़िया तिनके तिनके से दाने चुनकर सुंदर माला का विच्छेद किया, माला बनाई। अरे माला बना करके अपने कंठ पर धारण की, भगवान और सुंदर सुशोभित होने लगे। अब भगवान ने कहा भैया और कुछ कमी लग रही है शरीर में है। बोले राजा के यहाँ जा रहे बन ठन के जाते हैं। बोले जरा मस्तक पर चंदन और हो जाता तो आनंद ही क्या रहता। बोले पीला पीताम्बर है, बढ़िया मालाएं धारण कर रखी हैं। बोले मस्तक पर 100 चंदन और हो जाता फिर तो आनंद ही क्या था। महाराज कंस के भवन पर एक देवी, एक बुढ़िया माई रोज नित्य प्रतिदिन चंदन घिस करके ले जाती थी कंस के लिए। जो बुढ़िया चंदन ले जाती थी उसकी पीठ पर कुबड़ था एक। आपने कछुआ देखा होगा, कछुए की पीठ जैसे ऊपर को होती है ना पहाड़ की तरफ, तो ऐसी उसकी पीठ पर भी था कुबड़। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों जो कुबड़ है, तो वो बुढ़िया को जीवन पर्यंत मनुष्यों ने कुबड़ी बुढ़िया पुकारा। क्या पुकारा? कुबड़ी बुढ़िया। कहते हैं ना जो कान नहीं सुनता उसे क्या कहते हैं हमारी भाषा में? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो प्रकृति की देन है। आज देखिए वही कुबड़ उसकी पीठ पर था, तो लोग उसे कुबड़ी बुढ़िया कुबड़ी बुढ़िया कुबड़ी बुढ़िया कहते थे। बड़ी दुखी रहती थी कुबड़ी नाम सुनकर। कहती थी प्रभु ये कुबड़ दे दिया आपने, ये संसारिक लोग भी मुझे जीने नहीं देते हैं। बोले मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अरे भगवान ने देखा, भगवान ने कहा भैया चंदन नहीं है मस्तक पर, चंदन ले जाते हुए देखा। भगवान उस बुढ़िया के मन को, उस बुढ़िया के हृदय को पहचान गए, उसके भाव को पहचान गए। तो भगवान ने तुरंत आवाज लगाई, अरे सुंदरी। क्या कहा? सुंदरी। अब कुबड़ी बुढ़िया ने सोचा भैया मैं थोड़ी सुंदर हूँ। बोले मुझसे तो कुबड़ी बुढ़िया कहते हैं, सुंदरी कोई और आई होगी। तो फिर आवाज लगाई, अरे सुंदरी। अरे इधर उधर क्या देखती हो, तुम ही तो सुंदर हो सबसे बड़ी। कुबड़ी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई, बोले प्रभु आज तक जीवन पर्यंत किसी भी मनुष्य ने, किसी भी प्राणी ने मुझसे कुबड़ी बुढ़िया के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहा, कुबड़ी बुढ़िया कहा। अगर प्रथम बार कोई सुंदरी कह रहा है तो वो आप हैं। बोले प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस सेवा ऐसी कुछ नहीं है। बोले प्रभु मैं करना चाहती हूँ आप सेवा, आपकी सेवा। बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बोले प्रभु मैं ये चंदन घिसती हूँ, प्रभु अगर इस चंदन को अपने मस्तक पर आप लगा लेंगे तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान ने कहा भैया इसी चीज के लिए तो मैंने सुंदरी कहा, और कहा किस लिए? पकड़ा चंदन और भगवान ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चंदन धारण करके भगवान अत्यंत शोभित होने लगे। अरे भगवान इतने शोभित हुए, अपने ग्वाल बालू को पहनाया, चंदन लगाया। जैसे ही चंदन को लगा करके आगे जा रहे थे, भगवान ने कहा चंदन की कमी दूर, वस्त्रों की कमी दूर, माला की कमी दूर हो गई। बोले मोर मुकुट एक और हो जाता तो आनंद क्या था। बढ़िया मोर पंख गिरा हुआ था, मोर नृत्य कर रहा था। उसी समय मोर पंख उठाया भगवान ने, अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब तो और सुंदर सुशोभित होने लग गए। आप अपने मन में अवलोकन करो कितने सुंदर लग रहे होंगे। रथ में बैठ करके जा रहे हैं मथुरा की ओर। जैसे ही मथुरा की पावन नगरी के समीप तो हमारे भगवान पहुंचे, मथुरा वासियों ने देखा, मथुरा वासी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु श्री राम वनवास से घर की ओर लौट करके आ रहे होंगे। तो आज मथुरा वासी अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गए, बढ़िया रोडों में, सड़कों पर, बढ़िया रास्ते पर स्वागत करने लगे भगवान का, पुष्पों की वर्षा करने लगे। मथुरा वासी कह रहे हैं क्या, जो आज तक हमारी मथुरा में अमंगल था ना, आज ऐसा प्रतीत होता है वो अमंगल भी मंगल में बदल जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वही मथुरा वासी कह रहे हैं प्रभु मंगल भवन मंगल हारी हो बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम
राम जी आगे और कह रहे हैं प्रभु की कृपा भयऊ सटका जो हो जन्म हमारो सुफल है आज राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे बड़ा सुंदर स्वागत किया और कहा कि जो अमंगल है आज भी मंगल में बदल गया। बोले ऐसा प्रतीत होता है हमारे प्रभु श्री राम वनवास से आज अपने घर की ओर लौट रहे हो, ऐसे ही हमारे कन्हैया आज हमारे इस मथुरा की पावन नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पुष्पों से स्वागत किया गया भक्तों कन्हैया का। अब संध्या का समय हो चुका था, एक रथ में पिताजी और अक्रूर जी आ रहे थे। इधर संध्या का समय हुआ, उस संध्या के समय में भक्तों कन्हैया ने विचार किया कि अभी पिताजी तो आए नहीं है, तब तक जाकर देख करके आता हूँ कि पंडाल कितना बड़ा बन रखा है, कुश्ती का है। कन्हैया को चिंता होने लगी, देख कर आऊं तो सही पंडाल लगा कि नहीं लगा, कल कुश्ती है, या मंच कितना बड़ा बना। जैसे आप में से कई भक्तों को हुई होगी यहाँ पर प्रथम दिन जब कथा हो रही थी कि भैया ऊपर टेंट आया नहीं आया, डीजे आया नहीं आया। मैं आया था उस दिन, कुछ लोग खिड़की से भी झांक रहे थे। तो इसीलिए ऐसी आज वही भगवान को देखिए, भगवान ने कहा एक बार जाकर देख करके आता हूँ कि पंडाल लगा कि नहीं। जैसे ही भक्तों कंस के भवन में पहुंचे, कंस के भवन के समीप पहुंचते ही देखा कि द्वार पर एक बहुत बड़ा गजराज खड़ा है, एक द्वार पर हाथी खड़ा है। अरे भगवान जैसे ही अंदर की ओर जा रहे थे उसने रोक दिया। बोले कहाँ जाते हो? बोले अंदर नहीं जा सकते। अरे भगवान ने उसके दांत को पकड़ा, उसके दांत को पकड़ करके जोर से घुमा करके उसका उद्धार कर दिया और उस दांत को कंधे पर रख करके आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे ग्वाल बाल हैं, कन्हैया लाल की जय कहते हुए पुकारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अरे जैसे ये जयकार अंदर जाके कंस ने सुनी, कंस को लगता है मेरा काल आज मेरे समीप आ गया है। अब कंस ऐसा, कंस को काली वस्तु से इतना भय लगने लगा भक्तों, क्यों? जो दुर्गा माँ थी, दुर्गा माँ ने कहा था कि काला काला मुरली वाला पैदा हो चुका है तुझे मारने वाला। तो कंस जब कोई भी वस्तु को पान करता, मानो गिलास में जल को पीता, उस जल में अगर उस गिलास में उसी की परछाई दिख जाती, उसकी आंखें दिख जाती, तो भैया सोचता कि जल के गिलास में ही मेरा काल बैठा है, तो पकड़ता गिलास फेंक देता। ऐसे ही भोजन थाल जब पकड़ता, भोजन करता, कंस की दासी बढ़िया जीरे का तड़का लगाती, बढ़िया जीरा काला पड़ जाता, तो कंस को लगता भैया लगता है मुरली वाला यही है, पकड़ता थाली फेंक देता। अब तो खाना भी हराम हो गया, अब तो भोजन भी नहीं कर पाता। इतना ही नहीं भक्तों, एक दिन तो मन में विचार आया भैया मैं चिंता से कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। शीशे में जाकर अपने आप को देखने लगा, तो भैया अपनी आंख काली देखी, निकाली तलवार अपनी आंख में मार डाली। बोले मेरा काल यहाँ बैठा है, अपनी आंख फोड़ डाली। इतनी चिंता काली वस्तु से है, इसलिए मृत्यु से हर प्राणी को डर गए, है कि नहीं? अब कंस को भी डर थी। हर प्राणी चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भैया मरना सबको है। आपके सामने भी मृत्यु आनी है कि नहीं? अब कह दिया जाए भैया, अगर डॉक्टर कह दिया जाए, डॉक्टर कहिए कि भैया ये तो 10 दिन में मरने वाला है, इसको तो 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। मृत्यु से आदमी को ऐसा भय लगता है वो 5 ही दिन में मर जाता है। 10 दिन की बात नहीं थी, चिंता सताती है मन में। अब देखिए राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना है, ये संसार है। ये संसार में देखिए, ये भारत भूमि में देखिए, ये सनातन धर्म में देखिए आप हमारे धर्म तीर्थों के साथ कैसा अन्याय हो रहा है। अरे धर्म तीर्थों की महत्वता को मनुष्य भूल गया। अब देखो धर्मों की महत्वता को भूल गया, हमारे धर्म क्षेत्रों की महत्वता को भूल गया, तो कैसी बड़ी महामारी आई अभी बीच में कोरोना है। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। ऐसी महामारी जिसने पॉजिटिव शब्द को भी बदनाम कर दिया, है कि नहीं? कितनी बड़ी महामारी है। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों, ये धर्मों के जो हमारे धर्म तीर्थ हैं,
जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अब विवाह ही लगा लो, आजकल लोगों के घर परिवार क्यों टूट रहे हैं? ये सत्य बात है जीवन की। शादी के कार्ड में लिखा जाता है कि भैया विवाह लगना अनुसार 12 बजे, बारात पहुंच रही है 2 बजे, हैं? पता ही नहीं है उस समय क्या चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, राहु काल चल रहा है, क्या चल रहा है। आधे से ज्यादा विवाह तो करा दे रहे हैं कैमरामैन, ये हकीकत है। और पंडित जी से पहले ही कह दिया जा रहा है महाराज थोड़ा फटाफट करिया है, अब जाओ के घर ले जान छू। अरे पंडित जी भी क्या कर लेंगे, ब्राह्मण देवता के समान कहलाता है। पंडित जी भी कितना कर लेंगे, आप केवल 2 घंटे का समय उन्हें दे रहे हैं जो पूरे विवाह को संपन्न कराते हैं। बिना पंडित जी के, बिना ब्राह्मण देवता के आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं? नहीं भैया, मरोगे तो ब्राह्मण, जियोगे तो ब्राह्मण, कर्तव्य पुरोहित का है। अब आजकल तो लोगों ने ब्राह्मणों की भी ऐसी स्थिति कर दी है, कुछ धनी मनी लोग अपमान करते हैं हमारे ब्राह्मणों का है। भैया ब्राह्मण चाहे तो आपके कितने कुलों का उद्धार कर सकता है, ब्राह्मण चाहे तो आपके कितने कुलों को गिरा भी सकता है। ये ब्राह्मण में शक्ति है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता के समान कहलाता है, इसलिए ब्राह्मण का अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी स्थान पर। तो ठीक उसी प्रकार आज यहाँ देखिए, वह कन्हैया जब अंदर की ओर बढ़े, महाराज कंस के भवन में गए। कंस के भवन में जाने के पश्चात बड़े बड़े पहलवानों को देखा, पहलवानों से कहा भैया आओ लड़ो मेरे साथ हैं। बोले जरा ट्राई कर लिया जाए किसमें कितना दम है। तो एक एक करके पहलवान आने लगे, भगवान ने उठा करके एक एक करके सब का उद्धार कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे अब कंस को भय लगने लगा, कंस ने कहा लगता है मैंने अपना काल स्वयं अपने घर बुला लिया, यही मेरा काल है। अरे कंस डर के मारे बाहर, अंदर से बाहर की ओर नहीं आता। जब कन्हैया की जयकार होने लगी उसी समय वह कंस अपने भवन से उठ करके आया बाहर कुश्ती के फील्ड में। अरे भगवान के साथ कुश्ती करने लगा। कंस ने कहा तुम ही मेरे काल हो क्या? भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं। बोले मुझे तो कुश्ती का आयोजन करना है। अरे जैसे 1-2 बार कुश्ती हुई भक्तों, महाराज कंस समझ गया कि लगता है यही काल है। आज स्वयं मैंने निमंत्रण दे करके इसे अपने घर आमंत्रित कर रखा है। उसी समय भगवान ने वह कंस को उठाया और उठा करके जमीन पर पटक करके उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों कंस का उद्धार कर दिया। उधर पूरे मथुरा वासी चिंतित हो गए, भैया हमारी रक्षा कौन करेगा? इस मथुरा का राजा कंस था, चाहे दुष्ट था, दुराचारी था, एक हमें भय तो था कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, एक हमें विश्वास तो था। हे प्रभु, बोले आज के बाद जीवन में हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे ये कंस के सगे साथी हमें छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपने कंस को मारा और आपका हम सभी ने स्वागत किया। अगर ये कंस के साथियों को पता चलेगा कि हमारे जो ये हमारे प्रभु को जिसने मारा उसका बढ़िया सुंदर स्वागत ये मथुरा वासियों ने किया, तो वो तो हमें मार डालेंगे। भगवान ने कहा जब तक तुम्हें भय है तब तक मैं तुम्हारी रक्षा के लिए इस मथुरा पर स्थापित रहूंगा। तो उस मथुरा पर स्थापित रहने की बात कही। भैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया। अब भगवान ने मथुरा वासियों से कहा कि हे गोपियों, बोले मुझे अब अपने माता पिता के पास जाना है। अरे वो गोपियां रो रही थी जब मैं आ रहा था, ना जाने गोपियां किस हाल में होंगी। बोले मुझे अपने घर की ओर बढ़ना है। अरे उसी समय मथुरा वासियों ने कह दिया प्रभु, बोले आप इस मथुरा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु देखिए अगर छोड़कर जा भी रहे हैं तो ये मथुरा का राजा बना कर जाइए आप किसी को। भैया सबसे कहा तुम राजा बन जाओ, कोई राजा बनने को तैयार नहीं। फिर मथुरा वासियों ने प्रभु से आग्रह किया, हे प्रभु, बोले इस मथुरा की राजगद्दी को अपनाने वाला कोई नहीं है। भगवान ने कहा जिसे अपनाने वाला कोई नहीं है उसे अपनाने वाला मैं हूँ। और उस मथुरा की राजगद्दी को भगवान ने अपना लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी मथुरा वासियों ने बढ़िया सुंदर तरीके से भगवान का राज्याभिषेक मथुरा की राजगद्दी पर कर दिया। भगवान मथुरा की राजगद्दी
कर रहे। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, भक्तों 14 वर्षों तक भगवान मथुरा में बैठे रहे। 14 वर्षों तक अपने माता पिता से मिलने नहीं गए। अब देखो, जब ब्रिज को छोड़कर आ रहे थे ना, तो गोपियों के हृदय ने जाना था कि नहीं भगवान लौट कर आएंगे नहीं आएंगे। रो रही थी, प्रभु से कह रही थी, प्रभु ऐसा हृदय कह रहा है कि आप लौट कर धाम अब नहीं आएंगे। अभी आज 14 वर्ष हो गए, वह भगवान अपने धाम वृंदावन नहीं गए, मथुरा में स्थापित रहे। आज भी मथुरा, आप में से मथुरा कौन कौन गए हैं? बहुत सी माताएं गई हैं। और कौन कौन जाना चाहते हैं अपने जीवन में एक बार? सभी जाना चाहते हैं मथुरा वृंदावन। और जिन्हें जल्दी जाना है उनके लिए एक शुभ अवसर भी है। अभी 18 तारीख को हमारी हल्द्वानी से 2 बसें जा रही हैं। सब भक्त श्रोता यहाँ से जा रहे हैं। हल्द्वानी 18 तारीख को दिन में 3 बजे बस जाएगी। मथुरा वृंदावन की यात्रा, खाटू श्याम जी, मेहंदीपुर बालाजी, पूरा दर्शन करते हुए फिर हल्द्वानी वापस। 5 दिन की यात्रा है। जो भी जाना चाहते हैं यहाँ संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से। तो ठीक उसी प्रकार मथुरा में जाकर के आपने देखा होगा, जहाँ पर हमारे भगवान विराजमान है ना, जिस दीवार से लगते हुए हमारे भगवान विराजमान है, उसी दीवार पर विधर्मियों ने भी बना रखा है। भैया वह भगवान को देखिए, विराजमान है। क्या भगवान को कष्ट नहीं होता होगा? अरे आज राम तो चलो विराजमान हो गए अपने महल में, कन्हैया भी अपने महल में है, लेकिन रात दिन कन्हैया को कैसे रहना पड़ता होगा है? भैया हमारी हिंदू संस्कृति देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में गौ माता को पूजा जाता है। हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में गौ माता की पूजा होती है, माँ का दर्जा दिया जाता है। और वहाँ उस धर्म में, दूसरे धर्म में हमारी गौ माताओं को काटा जाता है। भैया क्या कन्हैया को दुख नहीं हो रहा होगा ऐसे रहने में? अरे हिंदू एकता होगी, हिंदू संगठन होगा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सब मनुष्य आवाज उठाएंगे तो वह कन्हैया को भी हम आजाद कर दिखाएंगे, ऐसा प्रण मन में होना चाहिए। अरे जिन गौ माताओं ने हमारी रक्षा की, जिन गौ माताओं से हम पवित्र होते हैं, वही गौ माताओं को काटा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, मथुरा में भगवान नित्य निवास करने लगे। 14 वर्षों तक भगवान मथुरा रहे, लेकिन लौट करके अपने माता पिता से मिलने नहीं गए। एक द्वारिका नाम की नगरी, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र गिरा, वो नगरी पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। एक बार वहां कुछ लोग रहते थे। जिस प्रकार आज हमारे पहाड़ों की दुर्दशा हो रही है, आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, अभी हमारे पहाड़ में तो फिर भी इतना सुंदर है, एकता है। भैया थोड़ा ऊपर को चले जाओ, लोग पहाड़ को छोड़ करके नीचे की ओर भाग रहे हैं, एक डब्बे में रह रहे हैं। पहाड़ में खुला वातावरण। अरे शाम की सब्जी आपके पास नहीं है, किसी भी कोने में चले जाओ, शाम की सब्जी का जुगाड़ पहाड़ में अवश्य मिल जाएगा। और शहर में रहोगे, जेब में नोट नहीं है, तो भैया भूखा सोना पड़ेगा। पड़ोसी से भी नहीं मांग सकते हो। अब आजकल तो समय भी ऐसा है, पड़ोसी से पूछ लिया जाए, भैया तेरे पड़ोस में कौन है? उसे पता ही नहीं है मेरे पड़ोस में है कौन है। बोलना चालना नहीं है, एकता नहीं है, ये सत्य बात है जीवन की। अरे लोग पहाड़ छोड़कर पलायन हो रहे हैं, सब प्लेन्सों में दौड़े दौड़े आ रहे हैं। भैया एक समय ऐसा आएगा, ये हमारी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि इसीलिए नहीं कही जाती है। इस देवभूमि में बड़े सुंदर नियम है। एक पत्थर यहाँ से उठाओ, रख दो वृक्ष के नीचे, एक दिन आप दिया जला दो, 2 दिन जला दो, 3 दिन जला दो, और चौथे दिन बंद कर दो दिया जलाना। फिर देखना कि भगवान है कि नहीं। हमारी देवभूमि ऐसी है, हर जगह यहाँ भगवान है, हर कण कण में भगवान है। मलधार नजला शिवजी मंदिर है, तेलधार नजला क्या मंदिर छू? शिवजी मंदिर है सोमाले रानीबाग। फिर जरा पलतरम नजला देवी मंदिर ब्रिजवासी गांव में। हमारे ब्रिजवासी जी भेरी कहाँ से? एक बार जोरदार ताई गुना जिले बजाला, बहुत सहयोग मिला मुझे। ब्रिजवासी जी के गांव में मैं परसों गया था, मेरा बहुत मन था, बहुत दिन से। मैं इनसे पहले से भी कहता था आपके गांव मुझे घूमना है। सुबह 8 बजे आगे बोले चलो गुरु जी गाँव घूम के आते हैं वहाँ। मैं गया वहाँ, मुझे लगा ही नहीं मैं पहाड़ में घूम रहा हूँ, इतना सुंदर गाँव। देखिए हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में चारों ओर देवता निवास करते हैं। आप कहीं चले जाओ, हर कण कण में चले जाओ, यूं ही लोग इस देवभूमि में आने को नहीं तरसते। भक्तों हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में जन्मे हैं, ये सत्य है जीवन का। तो ठीक उसी प्रकार आज यह देवभूमि की बड़ी सुंदर महिमा है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, दूर दूर से भ्रमण करने आते हैं।
बढ़िया सुंदर तरीके से घूम घाम करके अपने धामों को जाते हैं। ये देवभूमि इसीलिए नहीं, यहाँ हर कण कण में भगवान है, हर क्षण क्षण में भगवान है, हम सब की रक्षा करने वाले। जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए भैया हम कुकर्म कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। जरा मलधार न जला शिवजी सब देखनी वहां पे, यहाँ त्रिनेत्र किसके हैं? शिव जी के। और आजकल हमारे ये टेक्नोलॉजी जमाने में तीसरा नेत्र कौन सा है? सीसीटीवी। घर द्वार छोड़वे राजा भाई, एक सीसीटीवी लगा दिया वहां। तो ठीक उसी प्रकार आज भगवान 14 वर्षों तक मथुरा रहे। उसके बाद द्वारिका नाम की जो नगरी है पूरी तरह उजड़ चुकी थी। वहां से कुछ लोग आए प्रभु के पास, बोले प्रभु हमारी नगरी पूरी उजड़ गई है, बोले प्रभु इसे पुनः उजागर कर दीजिए। हमने सुना जिनका कोई नहीं होता उन्हें आप अपनाते हैं, प्रभु हमारी नगरी को अपनाने वाला कोई नहीं है, आप अपना लीजिए। आज भगवान लेके 14 वर्ष तक मथुरा रहे और जब द्वारिका वासी आए, आज द्वारिका वासियों के साथ में भगवान कहाँ की ओर चले गए? द्वारिका की ओर चले गए। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही द्वारिका की ओर बढ़े, द्वारिका पहुंचते ही द्वारिका वासियों ने बड़ा सुंदर भगवान का स्वागत किया पुष्पों से। जिस प्रकार मथुरा वासियों ने किया उसी प्रकार द्वारिका वासियों ने किया। अरे बड़े बड़े महल थे भक्तों जो पूरे खंडर हो चुके थे, जिस प्रकार पहाड़ों में हो रखे हैं आजकल है, सब उजड़ चुका था। भगवान ने देखा, पूरी नगरी में भ्रमण किया तो पुनः धीरे धीरे करके पुनः पूरी तरह से वह नगरी को भगवान ने उजागर कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज तो उस द्वारिका में भी ऐसा आनंद छाने लगा जैसा हमारा ब्रिज में छाता था जब तक कन्हैया ब्रिज में रहते थे। अरे उसी समय द्वारिका में बड़ा आनंद। अब बड़ा जो द्वारिका का महल था, अब महल का राजा कोई था नहीं, द्वारिका का राजा कोई था नहीं, तो भगवान ने कहा इस द्वारिका के एक राजा को घोषित करता हूं मैं। सबसे कहा भैया तू बन जा राजा, तू बन जा। कोई आगे आने को तैयार नहीं। देखो राजा का कर्तव्य है सबके सुनना, है कि नहीं? अब तुम्हारे गांव में क्या भले तुम प्रधान जी को पैसा दे डाला, सही बात है नहीं है? उनका कर्तव्य है भैया सुनना, आपकी बातों का सुनना, ग्रहण करना, आपका उद्धार करना राजा का कर्तव्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार आज वह द्वारिका के राजा को बनाने की बढ़िया सुंदर बात कही। बोले कौन बनेगा? बोले प्रभु इस द्वारिका को अपनाने वाला कोई ऐसा दिखता नहीं है। बोले प्रभु कोई नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। और उस द्वारिका को भगवान ने आज अपना लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे ही द्वारिका को अपनाया, समस्त द्वारिका वासियों ने भगवान का हाथ पकड़ करके राज्याभिषेक कर दिया और राजगद्दी पर बिठा दिया। और भगवान का आज एक सुंदर नाम पड़ गया। क्या? बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोले प्रभु आज के बाद तो यहीं रहना है। अब भगवान कई वर्षों तक रहे भक्तों द्वारिका में। अरे द्वारिका रहने के पश्चात अब भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा मुझे अपने घर जाना चाहिए, मेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। अरे इतने वर्ष हो गए माता पिता के पास नहीं गया वापस लौट कर। द्वारिका वासियों ने कहा नहीं प्रभु। बोले हम आपको नहीं छोड़ सकते। बोले आप चले जाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है द्वारिका का आनंद चला जाएगा। बोले प्रभु यहीं विराजमान रहेंगे। अरे द्वारिका वासियों ने मन में एक बात विचार कर ली। बोले प्रभु का अगर विवाह यहाँ से हम सब मिलके करा देंगे तो भैया ससुराल में आना जाना तब भी लगा रहेगा है। बोले अगर भाग भी जाएंगे तो। अब सब कन्या खोजने लगे। उधर विदर्भ देश के एक राजा है। वो राजा कैसे? भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणी रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। अरे विदर्भ देश के राजा है भीष्मक। भीष्मक की एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी के 5 भाई हैं, 5 भाइयों की एक बहन है। अरे वो रुक्मणी ऐसी जो नित्य प्रतिदिन द्वारिका के महल में आया करती थी, नित्य प्रतिदिन भगवान के प्रति आसक्ति लगाया करती थी, प्रेम बैठाया करती थी, बैठती पूछती ध्यान लगाती। भक्तों जीवन में एक ही बात ग्रहण की, अगर अपना आराध्य कोई है तो हमारे द्वारिकाधीश हैं, अगर किसी को अपनाना है तो द्वारिकाधीश को अपनाना है। बोले इनके सिवा मेरा जीवन में कोई नहीं है। अरे वो रुक्मणी के 5 भाई कैसे? राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भा तिरुपतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वरा।
कानना। 5 भाइयों की एक बहन रुक्मणी है। अरे रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अब विवाह के योग्य हो गई, तो नित्य प्रतिदिन द्वारिका के महल में जाती थी। तो रुक्मणी के पिता को लगा कहीं द्वारिकाधीश से विवाह ना कर ले, प्रेम ना कर बैठे। अब चिढ़ते थे द्वारिकाधीश से, दूसरा राजा था। अरे उसने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन द्वारिकाधीश से नहीं होने दूंगा विवाह। अपने उन पुत्रों को कहा कि जाओ बच्चों, जाकर के अपनी बहन के लिए सुइयों की वर खोज करके लाओ। अब जैसे ही वर खोजने के लिए वह 5 भाई आगे की ओर बढ़े। आगे जाने के पश्चात एक राजा का पुत्र जिसका नाम था शिशुपाल, वो शिशुपाल मिल गया। बोले भीष्मक जी ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है कि मेरी बहन के लिए सुइयों के वर खोजना है। बोले हमें प्रतीत होता है कि आप ही सुइयों के वर हैं। अरे वह शिशुपाल आया, बढ़िया कन्या को देखा, कन्या बड़ी पसंद आ गई। भक्तों रुक्मणी जी के मन में केवल प्रभु थे, हमारे आराध्य द्वारिकाधीश भगवान थे। पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर पाई और उसी समय सगाई उस शिशुपाल के साथ रुक्मणी की हो गई। अरे रुक्मणी जी आंख से अश्रुपात कर रही है, और अश्रुपात करते करते केवल रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा प्रभु को कि हे प्रभु, बोले ये मैं पत्र आपके लिए लिख रही हूँ, अगर आपको ये पत्र सही लगे तो प्रभु आकर के मेरा उद्धार करना। उस पत्र पर लिखा, दुर्भाग्या न मे धाता नानुकुले महेश्वर और देवी वा विमुखा गौरी गिरिजा रुद्राणी सती। बोले हे प्रभु, बोले मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु देखिए ऐसा मेरा ना जाने कौन सा दुर्भाग्य है। हे प्रभु, बोले मैं प्रेम आपसे करती हूँ लेकिन ये मेरे पिता नहीं मान रहे हैं, आकर के मेरा उद्धार कर दीजिए। आज वह देवी ने कह दिया कि प्रभु अगर आप मुझे लेने नहीं आए, आपने मेरा उद्धार नहीं किया, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, बोले मैं माता सती की तरह देख अपना त्याग कर दूंगी। माता सती ने पतिव्रता धर्म को निभाया। कैसे? वो माता सती ने भक्तों देखिए, जब पति का अपमान हुआ, मायके में पति का अपमान हुआ, तो माता सती ने कहा कि मेरे पति का अपमान हो रखा है, मैं इस अपमान को कैसे सहूं, और यज्ञ में समा गई पतिव्रता धर्म को निभाते हुए। माताओं का कर्तव्य होना चाहिए आपके मायके में। ये पतिव्रता धर्म क्या है देखिए, अगर आपके मायके में आपके स्वामी का अपमान हो रहा है तो भैया शास्त्र कहता है उस मायके का त्याग कर देना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। भक्तों आपके सब आपके स्वामी हैं, पति देव के समान कहलाता है, ये सत्य बात है जीवन की। इधर देखिए वही माता सती आंखों से अश्रुपात कर रही है, पत्र लिख रही है, और पत्र लिख करके नाई को बुला करके नाई से कहा ये पत्र दे दो मेरे प्रभु को। अरे प्रभु ने जब वह पत्र पढ़ा कोई जवाब नहीं दिया और पत्र वापस भेज दिया। प्रभु ने मन में प्रण कर लिया था मैं रुक्मणी के उद्धार के लिए जरूर जाऊंगा। अरे जब नाई वह पत्र को वापस लेकर के रुक्मणी के पास पहुंचा, रुक्मणी जी ने पूछा कि भैया सुनाया क्या मेरे प्रभु को पत्र? नाई ने कहा प्रभु ने स्वयं पढ़ा और पढ़ने के बाद कोई उत्तर दिया नहीं। तो रुक्मणी जी को और चिंता होने लगी। रुक्मणी जी ने कहा लगता है मेरे उद्धार के लिए अब नहीं आएंगे। अरे अब तो रुक्मणी जी आंख से अश्रुपात कर रही थी, बढ़िया सुंदर विवाह की शुभ घड़ी नजदीक आ गई। बढ़िया रुक्मणी जी की पावन बारात आ रही थी, किसकी? शिशुपाल की। रुक्मणी जी के द्वार पर रुक्मणी जी अश्रुपात कर रही है, अब नहीं आएंगे प्रभु मेरे। अरे बारात बढ़िया गाजे बाजों के साथ आ रही थी और राजा भीष्मक ने द्वार पर इतने द्वारपाल खड़े कर दिए कि भैया वो द्वारिकाधीश यहाँ आना नहीं चाहिए, अगर आ जाए पकड़ करके जेल खाने में डाल देना उसे। बोले यहाँ आ गया तो कोई ना कोई उत्पात जरूर करेगा। तो उसी समय भक्तों शिशुपाल की जब बारात आई, द्वारपाल द्वार पर खड़े थे, तो हमारे द्वारिकाधीश प्रभु प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अरे प्रकट कैसे हुए? सैनिक बन करके, द्वारपाल बन करके प्रकट हो गए।
अब बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहनकर भगवान आए हैं, द्वार पर खड़े हैं, पूछ रहे हैं तू द्वारिकाधीश तो नहीं है? अपना खुद द्वारिकाधीश है, खुद कन्हैया है। द्वार पर द्वारपालों के वेशभूषा में खड़े हो गए, कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये द्वारिकाधीश है, सब सोच रहे हैं द्वारपाल ही है। अब धीरे धीरे समय बीता भक्तों, बारात अंदर की ओर जा रही थी, लोगों को रोक रहे थे, भैया द्वारिकाधीश तो नहीं हो तुम, वो सब प्रूफ मांग रहे थे। तो उतने ही देर में जैसी बारात अंदर की ओर गई, अंदर जाने के बाद बढ़िया सुंदर शिशुपाल का स्वागत हुआ। भगवान ने देख लिया कि रुक्मणी आंख से अश्रुपात कर रही है, रो रही है। अब रुक्मणी जी ने अभी तक भगवान को नहीं देखा है, भगवान द्वार पर द्वारपाल के वेश में आए हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं भगवान। तो उसी समय भक्तों रुक्मणी जी बढ़िया सुंदर तरीके से स्टेज में आई, जयमाला हो रही थी। जयमाला के लिए जैसी माला उठाई तो तुरंत हमारे भगवान बोल पड़े, अरे आ गया आ गया आ गया। बोले कौन आ गया? भगवान ने अपने मुंह से कहा आ गया। सबने कहा भैया कौन आ गया? बोले वो द्वारिकाधीश आ गया, अंदर चला गया वहाँ। बोले मैं दुल्हन को फटाफट पकड़ करके छुपाता हूँ। बोले तुम और वहाँ उसको देखो कहाँ है वो। तुरंत भगवान गए, दुल्हन का हाथ पकड़ा और तुरंत लेकर के भाग गए। अब जो अभी तक भगवान ने कहा आ गया, अब भगवान लेकर के चले गए। तो सबने देखा भैया कि ये सिक्योरिटी गार्ड लेकर जा रहा है, द्वारपाल लेकर जा रहा है। बोले ये कौन है? बोले यही तो हमारे साथ चल कर गया। बोले यही तो द्वारिकाधीश था जिसने अपने मुंह से आ गया बोला। तो जोर जोर से भीष्मक को आवाज लगाई, अरे भीष्मक जी क्या बताए? बोले भाग गया वो। बोले कौन भाग गया? बोले द्वारिकाधीश भाग गया, द्वारपाल बनकर आया था। बोले कन्या को लेकर भाग गया। अरे प्रभु ने रथ में रुक्मणी जी को बिठाया और बिठा करके सीधे आगे की ओर ले गए। और आज रुक्मणी के भाव को देखिए, रुक्मणी जी कह रही है क्या? मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, सिर सनेह जानत रावरो, मनुजाहि राचेउ मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, सिर सनेह जानत रावरो। अरे आज रुक्मणी जी कह रही है करुणा निधान है, करुणा करने वाले हमारे प्रभु हैं, इन्होंने आज आकर के मेरा उद्धार किया। अरे रुक्मणी जी के हृदय को देखिए, रुक्मणी जी के भाव को देखिए, बड़ी अत्यंत प्रसन्न हो रही है। अरे खुशी के आंसू रुक्मणी के आंखों से छलक रहे हैं। और उधर भीष्मक के द्वार पर अफरा तफरी मची है, भैया वो लेकर भाग गया, गया कहाँ को? अरे रुक्मणी के पांचों भाई लाठी डंडा लेकर के भगवान के पीछे पड़ गए। जैसे भगवान के पीछे पड़े भक्तों, उधर वृंदावन धाम से भगवान के बाल सखा बलराम जी, उद्धव जी, उन्होंने मन में प्रण किया जिस दिन से भगवान हमारे इस ब्रज को छोड़ करके गए उस दिन से लौट कर नहीं आए, कहाँ गए? आखिर देख कर तो आए। बलराम जी, उद्धव जी सब मिल करके अपनी मंडली के साथ में मथुरा आए। मथुरा वासियों से कहा अरे हमारे कन्हैया को पकड़ कर रखा इतने वर्षों से तुमने। बोले हमारे कन्हैया को हमें दो। मथुरा वासी कह रहे प्रभु क्या बताएं? बोले 14 वर्षों तक तो यहाँ थे और कल रात से यहाँ से भी गायब हो गए हैं। बोले पता नहीं कहाँ गए हैं। बोले हम स्वयं परेशान हैं। तो आज कुछ मथुरा वासियों के साथ में भी मथुरा वासी भी ढूंढने निकल पड़े भगवान को। उन्होंने कहा ब्रजवासी ढूंढने जा रहे हैं तो हम पीछे क्यों, हम भी ढूंढने जाएंगे। आज सब भगवान को ढूंढते ढूंढते जैसे ही आगे की ओर बड़े भक्तों, आगे जाने के पश्चात किसी ने कहा लगता है द्वारिका पहुंचे हैं। अब द्वारिका के महल में गए। उस महल में जाने के पश्चात वहां पूछा भैया कन्हैया कहाँ है? उन्होंने कहा प्रभु देखो कन्हैया यहाँ थे 1-2 सालों से, लेकिन आज कल शाम से यहाँ से भी गायब हैं। बोले हम स्वयं दुखी हैं, आखिर हमारे प्रभु गए तो गए कहाँ? तो आज कुछ द्वारिकावासी भी ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब तो भैया बारात की भी बढ़िया व्यवस्था हो गई, बाराती भी हो गए हैं। उधर वृंदावन से भगवान के बाल सखा आगे, मथुरा से मथुरावासी आगे, द्वारिका से द्वारिकावासी आगे ढूंढने के लिए। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे थे, आगे जाने के पश्चात देखा कि भगवान एक कन्या को भगा कर ला रहे हैं। बलराम जी ने पूछा भैया क्या है? बोले कन्या को क्यों चुरा कर ला रहे हो? बोले तू सुधरा नहीं क्या? बचपन में तू चोर था है? बोले माखन चोरी तूने की? बोले इतना बड़ा हो गया आज तो लड़की चुरा कर ले आया।
बोले ये कौन है? भगवान ने कहा अभी बताने का समय नहीं है। बोले जो पीछे से ये पांचों भाई आ रहे हैं ना इसके, बोले उनका उद्धार करो पहले। अब बलराम कौन है? बल के सागर, जिन्हें आत्मबल है। बल का तात्पर्य साहस, राम का मतलब आनंद। राम का नाम देखिए कितना सर्वश्रेष्ठ है हम मनुष्यों के लिए, है कि नहीं? राम में कितने शब्द हैं? दो अक्षर का नाम है राम। एक बार राम बोलिए, राम। ये राम शब्द को लेकर के भगवान शंकर ने विष पी लिया। रा कह करके विष मुंह में डाला और मां कह करके बंद कर दिया है। विष जाकर कहाँ अटक गया? कंठ में। नाम पड़ गया क्या? नीलकंठ महादेव की जय हो। नाम पड़ गया नीलकंठ। भैया ये राम का नाम कोई साधारण नहीं है, और हम मनुष्यों के लिए तो बहुत सुंदर बात है। और वही मनुष्य भी नहीं, मनुष्य तो बहुत हैं, अनेक धर्म भी हैं, लेकिन सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है कि राम नाम हमें प्राप्त है। भैया राम नाम से हम अपने नैया को पार कर सकते हैं। मरने के बाद भी राम नाम और जीवित में भी राम नाम। मैं आपको नित्य प्रतिदिन कहता हूँ कि राम नाम की काल ब्याल मुख ग्रास। काल भी अगर आकर के आपको पकड़ लेना, आपको ग्रास बनाए, अंतिम समय में भी राम का नाम ले लो, राम शब्द बोल दो, तो वो काल आपको छोड़ देता है। केवल छोड़ता नहीं, काल तो आपको ले गया, लेकिन आपको भगवान के परम पद को प्राप्त करा देता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया हिंदू संस्कृति में तो राम नाम की बड़ी महत्वता है। इस बात को मैं गर्व से हर प्रतिदिन कहता हूँ कि राम नाम की महत्वता हमारे सनातन धर्म में है, अनेक धर्मों में नहीं है। अब राम नाम मरने के बाद भी कहा जाता है राम नाम सत्य है, जीवित में भी कहा जाता है राम नाम सत्य है, कहा जाता है नहीं। अब सत्य तो केवल राम जी का नाम है। अब खाली समय में घर में जाकर के कहते राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? तो भैया 2-4 लाठी डंडे पड़ जाएंगे। अब हमें तो आदत हो गई है राम नाम सत्य है कहने की। सत्य तो राम जी का नाम है। मैं अपने घर जाता हूँ ना, कभी मेरे मुंह से निकल जाता है राम नाम सत्य है, तो मेरी मम्मी बहुत डांटती है उस समय, अभी भी कहती है राम नाम सत्य है। मैं कहता हूँ राम जी का नाम ही सत्य है। भैया जो मरता है उससे वो थोड़ी सुन रहा है राम नाम सत्य है। वो राम नाम सत्य किसके लिए कहा जाता है? जो मर गया कि जो जीवित है? जो जीवित है। कुछ लोग पीछे वाले कह रहे हैं जो मर गया, जो पीछे से कह रहे हैं जो मर गया उसके लिए राम नाम सत्य। अगर आपको लगता है भैया जो मर गया उसे आप गोली मार दो एक बार, फिर देखना वो सुनता है नहीं, या उसे दर्द होता है नहीं। उसे आप चाकू मार दो, फिर देखना दर्द होती, पीड़ा होती है कि नहीं है। ईंट मार दो, फिर देखना पीड़ा होती है नहीं। भैया वो नहीं सुनता है, वो तो मिट्टी बन गया। राम नाम सत्य इसलिए कहा जाता है कि जो पीछे से प्रजा चल रही होती है उसके लिए कहा जाता है। भैया अंतिम में राम जी का नाम सत्य है। ये 4 कंधों पर तुझे जाना है और यही गति एक दिन तेरी होनी है, इसलिए सुधर जा, अच्छे कर्म कर। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो राम नाम की महत्वता तो हम सनातनियों के लिए कितनी गर्व की बात है। ठीक उसी प्रकार आज वो बलराम जी जैसे आए। बलराम जी के आने के पश्चात भक्तों एक एक करके बढ़िया सुंदर तरीके से बलराम जी ने वह 5 भाइयों को सबक सिखाया। आज वह 5 भाई भी बलराम जी के साथ में खुशी मनाते हुए आज द्वारिका के महलों की ओर बढ़ रहे हैं। बोले अब तो हम अपनी बहन का विवाह द्वारिकाधीश से ही कराएंगे। जब 2-4 बढ़िया शब्द सुने, 2-4 बातें हुई। अब देखिए जैसे ही द्वारिका में रथ को लेकर के भगवान पहुंचे, वह द्वारिका वासियों ने भगवान को एक कन्या को लाते देखा तो भगवान से कहा कि प्रभु देखो हमसे कहते हैं कि कन्या को मैं पसंद करता हूँ, बढ़िया सुंदर विवाह करके लाते। बोले भगा के लाने की क्या जरूरत थी? बोले हमारे भी सपने थे, अपने प्रभु की बारात में जाएंगे, नाचेंगे, बढ़िया गाएंगे। बोले हमारे सपने तो सब चूर चूर कर दिए प्रभु आपने। तो भगवान ने कहा बोले शुभ काम में देरी क्यों? बोले ये कन्या को दूसरे गांव में ले जाओ। बोले मैं यहाँ से सज धज करके बारात लेकर के चलते हैं, क्या इसमें देरी किस बात की? आज बढ़िया द्वारिका का महल सजने लगा। उधर रुक्मणी जी को दूसरे गांव में ले गए, बढ़िया रुक्मणी जी सज रही है। और रुक्मणी जी के एक ही वचन है क्या? कृष्ण तनय वो एहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो एहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा।
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी के वचन है कि ये कृष्ण कन्हैया, ये द्वारिकाधीश प्रभु कोई साधारण नहीं। अरे इन्होंने जो मैंने वचन दिया, इन्होंने वचन पूर्ण किया। आज मैं पति स्वरूप में इन्हें अपना रही हूँ। हे प्रभु दया दृष्टि बनाए रखना, हे प्रभु कृपा बनाए रखना। उधर रुक्मिणी जी को दूसरे गांव में ले गए। सुंदर रुक्मिणी जी के हाथ में मेहंदी सज रही है, उधर कन्हैया के हाथ में मेहंदी सज रही है। बढ़िया सुंदर महिला संगीत हो रही है, बढ़िया रुक्मिणी जी नाच रही है। हाथों में मेहंदी सजते सजते वह रुक्मिणी जी कहती क्या, वो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम की। मैंने रत्ना लगाई रे ओ राधे तेरे नाम की, मैंने रत्ना लगाई रे हो राधा तेरे प्रभाव से। मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा। मैंने बिटिया लगाई रे वो मैंने बिटिया लगाई रे वो राधा तेरे नाम की, मैंने बिटिया लगाई रे वो राधे तेरे नाम की। मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, दुलरी में राधा। मैंने चूड़ी खनकाई रे वो मैंने चूड़ी खनकाई रे वो राधा तेरे नाम रे, मैंने लगाई रे वो राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की गोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। वो मैंने रखना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रखना लगाई रे वो राधा तेरे नाम की, वो राधा तेरे नाम की, वो राधा तेरे नाम की। यहाँ से बारात बढ़िया द्वार से सज करके जा रही है। कन्हैया बढ़िया सजे, पीला पीताम्बर कन्हैया ने पहने, मोर मुकुट धारण कन्हैया ने कर रखा है, मस्तक पर चंदन कन्हैया ने लगा रखा है और बढ़िया सुंदर तरीके से पूरे द्वारिका वासी बारात में सम्मिलित होकर के आज कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़िया रुक्मिणी को लेने के लिए, बढ़िया सुंदर विवाह के लिए। तो आइए हम सब भी विवाह उत्सव मनाते भगवान का। उसके पश्चात आज झांकियां भी है, क्योंकि झांकी अंतिम में ही दिखाएंगे बढ़िया सुंदर तरीके से। अभी भीड़ भी बहुत है, जगह कम है, इसलिए विवाह उत्सव हम सभी मनाते हैं भाव से। वो भगवान बढ़िया सुंदर बारात को लेकर के जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं वो। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल
कौन बने दूल्हा? नंद के लाला, जो इतने से थे आज इतने बड़े हो गए, बढ़िया सुंदर विवाह कर रहे हैं। तो बाराती कौन कौन चलना चाह रहा है? सभी चल रहे हैं। तो झूमते हुए आज दूल्हा बने गए नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने गए नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने गए नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। राधे राधे। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और हमारे प्रभु कैसे हैं? सांवली है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और सांवली है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। राधे। दोनों हाथ उठाकर भाव से रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। गाय चरावे नंदलाल, अरे गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब लगे। आज गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। काले कमरिया नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे काले कमरिया नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनेगा नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बनेगा नंदलाल, की जोड़ी का जवाब
आज दूल्हा बनेगा नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बनेगा नंदलाल तिजोरी का जवाब नहीं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। किस किस को खुशी भगवान की बारात अभी गई है? सभी लोग गए ना बारात में, तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। बारातियों की आवाज कम हो रही है, सब घराती हैं, और प्रेम से बोलिए राधे राधे। बढ़िया सुंदर भगवान की बारात सज करके जा रही है, और उधर दूसरे गांव में बारात गई, बढ़िया सुंदर तरीके से सज धज करके कन्हैया गए, और बढ़िया बारात अंदर से बाहर की ओर आई सज धज करके। सुंदर जयमाला आज प्रधान रुक्मणी जी ने कर दी। बोल कृष्ण भगवान की हो। आज बढ़िया सुंदर विवाह संपन्न भगवान का हो गया। रुक्मणी जी किसकी हो गई? द्वारिकाधीश प्रभु की। अब नाम भी तो भगवान के अनेक है कि नहीं? कृष्ण, माखन चोर, कन्वा, अनेक हैं। द्वारिकाधीश। तो बढ़िया सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ भक्तों। अब बढ़िया सुंदर तरीके से विवाह के बाद आनंद में झूमते हुए सब अपने वह द्वारिका भवन के समीप लौट रहे हैं। द्वारिका आने के पश्चात सुंदर तरीके से आनंद में रुक्मणी जी रहने लगी। इसके पश्चात भक्तों एक जामवंत नाम के व्यक्ति थे, राजा थे। प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती थी। नित्य प्रतिदिन कितना सोना? 8 भार सोना प्रदान करती थी। अरे इतना ही नहीं, भगवान द्वारिकाधीश के महल में आती थी, प्रभु उस मणि को निहारे रहते। अब बचपन से टेढ़ी आंख वाले भी हैं, उस मणि को देखे रहते। तो जामवंती जी समझ गए किसी न किसी दिन ये मणि को चुरा ही लेंगे, रोज देखे रहते हैं। अब एक दिन समय ऐसा आया, जामवंती बढ़िया आ रही थी घर से, वो कन्या घर से आ रही थी। घर से आने के पश्चात मणि रास्ते में कहीं गिर गई। अब महल में पहुंची। महल में पहुंचने के बाद हाथ में देखा मणि तो है ही नहीं। तो वह कन्या के पिता ने भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। बोले नित्य प्रतिदिन ये मणि को देखते रहते थे, इन्होंने मणि चुरा दी। बोले कन्हैया से कहा द्वारिकाधीश प्रभु देखो। बोले तुमने मेरी कन्या की मणि को तो चुरा ही रखा है। बोले नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना देती है। बोले पहले मुझे मेरी मणि दो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा पूरे द्वारिका में। द्वारिकाधीश भगवान कह रहे हैं कि मैं बचपन में चोर था, मैंने मान लिया, नादान था, इतना ज्ञान नहीं था, मैंने चोरी की। अरे धीरे धीरे बड़ा हुआ और कन्या को इतने बढ़िया तरीके से लेके आया तो ब्रिजवासियों ने ही कह दिया कन्या चुरा कर ले आया। बोली वो विवाह होने के बाद मैंने सोचा सुधर जाऊंगा, तो आज मैंने कुछ किया नहीं, तो खाली झूठ में ही मुझे चोरी लग गई। बोले मेरी किस्मत भी ऐसी है। बोले चोरी लग गई आज मुझे। अरे द्वारिकाधीश प्रभु से एक शर्त रख गई। वह कन्या के पिता ने शर्त रख दी। प्रभु बोले मणि तो आपने चुरा रखी है। बोले कोई बात नहीं, मैं मणि तुम्हें दान में दे दूंगा। बोले दहेज में दे दूंगा, मेरी पुत्री से कोई विवाह नहीं कर रहा है। बोले मेरी पुत्री को अपना लो। भगवान ने कहा दहेज की बात छोड़ो, जब मेरे ऊपर आरोप लगी रखा है मणि चुराने का, तो अब मैं मणि ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान मणि ढूंढने के लिए निकल पड़े। भक्तों काफी दूर तक भगवान चले गए मणि ढूंढते ढूंढते। एक गुफा दिखी भगवान को, गुफा के अंदर एक चमकती वस्तु दिखाई पड़ी। जब गुफा के अंदर एक चमकती हुई वस्तु को देखा तो भगवान ने सोचा लगता है मणि तो नहीं है ये। भगवान गुफा के अंदर चले गए। अंदर जा करके भगवान ने देखा एक सिंह बैठा है, एक शेर बैठा है। बोले ऐसा है, इसके पाँव में तो शेर के पंजे में तो अंगूठी फंसी हुई है। तो उसी समय भक्तों भगवान ने देखा कि सिंह से प्रहार करने लगे, सिंह से अंगूठी छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे तो नहीं छुड़ा पाए। एक दिन बीता, एक दिन युद्ध हुआ, दूसरा दिन बीता, दूसरे दिन युद्ध हुआ। ऐसा करते करते भक्तों 17 दिन तक युद्ध हुआ और 18वें दिन में भगवान ने युद्ध से विजय पा ली। उस अंगूठी को छीन लिया, सिंह का उद्धार कर दिया और लेकर के जैसे ही बाहर की ओर आ रहे थे वह कन्या के पिता समक्ष खड़े हो गए। बोले प्रभु मैंने मुझे
पहले ही पता था अंगूठी तुमने चुराई है। बोले घर में छुपाने की जगह नहीं मिली क्या, गुफा में आ गए छुपाने? भगवान कह रहे मैं यहाँ गुफा में ढूंढने आया, ढूंढकर अंगूठी ढूंढकर बाहर की ओर ले जा रहा था, अब आरोप लग रहा है गुफा में छुपाने जा रहे हो। बोले प्रभु ये छुपाओ मत अंगूठी। बोले अब देखो आरोप तो लगी गया, अंगूठी तो तुमने चुराई रखी है, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। बोले मैं अंगूठी दहेज में दे दूंगा, मेरी पुत्री को कोई नहीं अपना रहा है, मेरी पुत्री को अपना लो। तुरंत भगवान ने कहा जिसका संसार में कोई अपनाने वाला नहीं उसे मैं अपनाता हूँ। आज वह पुत्री से भी विवाह भगवान ने रचा लिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कितने विवाह हो गए? 2। ऐसे ही एक राजा था, अब तीसरा विवाह देखना कैसा हुआ भगवान का। एक राजा था, उसकी एक कन्या थी, उसने शर्त रखी थी कि मेरे पास 2 बैल हैं और बैल हष्ट पुष्ट थे। उसने मन में प्रयत्न किया जो मेरे 2 बैलों को खींच देगा अपनी ओर, मेरी पुत्री उससे विवाह रचा लेगी। अरे बड़े बड़े पहलवान आए थे, अब पुत्री बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े पहलवान आए बैलों को नापने के लिए, विवाह करने के लिए। अब सब खींच रहे थे, भगवान वहां से निकल रहे थे, भगवान कहीं और जा रहे थे। भगवान ने देखा भैया 2 बैल नहीं खींच रहे हैं इनसे। भगवान को ये पता नहीं है वो बैलों के पीछे का राज क्या है। भगवान ने कहा 2 बैल इनसे खींच नहीं रहे हैं। बोले इनसे खींचने वाले नहीं, मैं जाता हूँ। भगवान तुरंत चले गए और भगवान ने कहा मैं खींचूंगा। भगवान ने पकड़ी रस्सी और लगाया जोर, एक बार में बैल आगे आ गया। वो चुपचाप कन्या आई, भगवान के गले में वरमाला प्रदान कर दी। भगवान ने कहा क्या है? बोले यही तो है। बोले विवाह हो गया। भगवान कह रहे अकेला आया था, तीसरी लेकर जा रहा हूं मैं। भगवान कह रहे ऐसे तो मेरे विवाह हो रहे हैं। आज भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हुए। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, क्योंकि अभी हमें झांकी भी दिखानी है, समय की विडंबना है। ठीक उसी प्रकार भक्तों 8 विवाह भगवान के संबंध में हुए। प्रथम किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा कभी चोरी लगी, कभी डकैती लगी, कभी रस्सी खींची, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे करते करते 8 विवाह संपन्न हो गए। अब एक भौमासुर नाम का एक दैत्य था। अरे उसने मन में प्रण लिया था कि मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। कितने कन्याओं से? 20,000। भैया जिस गांव में जाता वहां से कन्याओं को पकड़ करके ले आता। अब घर में उसने 16,100 कन्याएं एकत्र कर दी थी। 20,000 करना बाकी था, कुछ बाकी रह गई थी शेष है। उन कन्याओं को बहुत प्रताड़ित करता, न समय से भोजन देता, न अन्न देता, न समय से अच्छे से रखता। भैया बहुत प्रताड़ित करता। तो उन कन्याओं ने आज प्रभु को पुकारा कि हे प्रभु, बोले आप सबका कल्याण करने वाले प्रभु, हमने क्या बिगाड़ रखा है? प्रभु हमारा भी कल्याण कर दो। बोले हमारा आकर के उद्धार कर दो प्रभु। तो उसी समय भगवान ने उनकी बात को, उनके हृदय की बात को श्रवण कर लिया और भगवान आज भौमासुर के पास आ गए। भौमासुर से कहा भैया क्यों एकत्र कर रखी है ये कन्याएं, क्यों बंदी गृह में डाल रखी है? भौमासुर ने कहा 20,000 कन्याओं का मेरा टारगेट है पूरा। बोले 20,000 कन्याओं से इकट्ठा विवाह करूंगा। तो उसी समय भक्तों जब 2-4 बात भौमासुर ने उल्टी सुल्टी बोली, भगवान ने पकड़ा भौमासुर को, जमीन पर पटक करके उसका उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कर दिया। वो कन्याएं प्रभु के चरणों में पड़ गई, प्रभु को समर्पित होने लगी, प्रभु से कहने लगी हे प्रभु, बोले हमें जीवन में अपनाएगा कौन? उद्धार तो कर दिया, न घर का पता है न द्वार का पता है, प्रभु कहाँ जाए? उसी समय आंख से अश्रुपात कर रही थी। देखो भगवान वो भक्तों के हृदय को जान गए। भक्त रोए तो भगवान भी रोते हैं। देखिए वो कन्याएं रो रही थी, प्रसंग चल रहा है। आप मौसम को देखिए कैसा प्रभाव। अरे जैसे ही भगवान ने कहा अपनाऊंगा, तो आप देखिए इतना सुंदर वह पावन चरित्र। भगवान ने कहा मैं सबको अपनाऊंगा। बोले मैं विवाह करूंगा। एक एक करके कन्याएं सब आने लगी। बढ़िया सुंदर तरीके से भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपना लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखो कितनी सुंदर धूप खिली है। जब भक्त रोता है तो भगवान को भी दुख होता है। वो कन्याएं रो रही थी तो भगवान को भी दुख हुआ। और जैसे ही भगवान ने अपनाया, इंद्रदेव प्रसन्न, बढ़िया सूर्य भगवान प्रसन्न, सब प्रसन्न है। तो ठीक उसी प्रकार 16,108 विवाह हुए। और हर एक विवाह से मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, किस किस को याद है? सभी को याद है? हर एक कन्या से
10 पुत्र 1 पुत्री हुई। अब घर जाकर के कैलकुलेटर करना आज भगवान के बच्चे कितने हुए हैं? कितने हुए? घर जाकर के बढ़िया जोड़ करके लाना, कुछ लोग अभी भी गलत बता रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों, आज भगवान का बड़ा हंसता खेलता परिवार है। वही हनुमान जी हमारे जो संकटों को काटने वाले, समस्त दुखों को काटने वाले, वो समक्ष प्रकट हो गए। आज भी हनुमान जी हमारे हर कण कण में व्याप्त हैं। अरे हम मनुष्य कहते हैं ना, हमारे घरों में दुख है, हमारे घर में रोग लगा है, अरे हमारा बच्चा ऐसा है, घर में सब कुछ सही है लेकिन बच्चा बड़ा बिगड़ा हुआ है। अरे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, घर में एक दीपक अवश्य जलाने को कहो बच्चे से, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करने को कहो। हनुमान चालीसा में लिखा है, पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो शोभु। वही हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे हैं। भैया घर में एक दीपक जल नहीं रहा है, फिर हमारे बाहर गुनी आम लग रहे, भूख लग रहे हैं। भैया घर में दीपक जलाओ, घर में एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों से अवश्य कराओ। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन होता होगा, उस घर में कभी क्लेश नहीं मचता है, उस घर में दरिद्र का प्रवेश नहीं होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए पावन झांकी सभी के बीच में अभी हमारे वृंदावन धाम से बढ़िया सुंदर राधा कृष्ण जी चलकर आए। बीच में सभी लोग जगह बना ले, एक गैलरी बना ले, माताएं सभी पीछे तक चली गए। और भगवान इतने अच्छी तरह अपने धर्मपत्नियों के साथ में रहते हैं। आज वो धर्मपत्नियों के भाव को देखिए, वो कहती है, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नातिहराभ्ययः प्रपन्ना पाहिनः कृष्ण निर्विणान घोर संसर्ते। भक्तों आज वह देवियां देखिए, देवियां कहती कि समस्त, ये भागवत का मूल मंत्र है, भागवत का मूल मंत्र बताया गया है कि जीवन में सभी कष्टों को हरने वाला, सभी दुखों को हरने वाला भागवत जी का मूल मंत्र बताया गया। वो मूल मंत्र ये है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप ये जो हमारे घरों में हमारे ऊपर जो रोग उत्पन्न होने वाले हों, जो ये कष्ट हमारे घर में उत्पन्न होते हैं, आप उन्हें उत्पन्न होने से पहले ही दूर कर देते हैं। जो प्राणी प्रत्येक दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करता होगा, भैया कोई काम में असफल नहीं होता है और हर दुख दूर रहते हैं, हर कष्टों से दूर रहता है। ये भागवत का मूल मंत्र है। किस किस को याद है? कुछ 4-5 माताएं हैं, उन्हें याद है। जिन्हें नहीं है वो भी याद करिए अपने जीवन में। ये मूल मंत्र है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु के चरणों में सब नमो नमः। तो ठीक उसी प्रकार भक्तों, आज भगवान का पावन विवाह हुआ। कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण करेंगे भगवान भक्त और भगवान के मिलन को। वो भक्त कौन? सुदामा। वो सुदामा कैसे हैं? कृष्ण शासिद सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन के बाल सखा है, पर ब्राह्मण है, विरक्त है, वैष्णव है। ऐसे हमारे सुदामा जी हैं। अरे वो सुदामा जी के पास भगवान का दिया सब कुछ। सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। वो सुशीला ऐसी, सुदामा जी जितने सरल स्वभाव के, सुशीला उतनी दरिद्र स्वभाव की। तो वह सुदामा जी को देखिए, जब सुदामा जी को पता चला कि मेरे बचपन के बाल सखा द्वारिका के राजा हैं, अपनी धर्मपत्नी को बताया कि मेरे बचपन के बाल सखा कौन है? द्वारिका के राजा हैं। तो धर्मपत्नी ने कहा जाओ और जा करके मांग करके लाओ। हमारे पास सब कुछ है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सब है, लेकिन घर में खाने को कभी कभी कुछ नहीं होता है। हमारे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है। सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है क्या?
क्या, एक मास दो पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोई। बोले एक महीने में कितनी एकादशियां होती हैं? 2। बोले मैं जब भिक्षा के लिए जाता हूँ, भिक्षा में जिस दिन मुझे सर्वस्व मिल गया उस दिन तो मेरे घर में द्वादशी होती है, और जिस दिन कुछ नहीं मिला उस दिन बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों आज एकादशी का व्रत है। बोले मेरे घर में एकादशी होती है। तो आज वही सुदामा जी को कहाँ भेज रही है? उनकी धर्मपत्नी द्वारिकाधीश के महलों में। अब क्यों भेज रही है द्वारिकाधीश के महलों में? इसलिए भेज रही है सर्वस्व मांगने को। वह सुदामा जी कैसे हैं देखिए, सुदामा जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और कैसे बढ़ रहे हैं सुदामा जी की स्थिति को देखिए आप, कैसे सुदामा जी दिख रहे हैं। अरे द्वारपालों से कह रहे हैं, अरे द्वारपालों मुझे ये बता दो कन्हैया का महल कहाँ है, मेरे बचपन का बाल सखा है। कोई भी बताने का साहस नहीं जुटा पाता भक्तों। क्यों? सुदामा की दीन दशा ऐसी है, पाँव में न पादुकाएं हैं न तन पर वस्त्र है, और वह सुदामा जी आज निर्धन ब्राह्मण बन करके निर्धन ब्राह्मण है, और ऐसे ही आज प्रभु के धाम गए। और सुदामा जी की स्थिति कैसी है देखिए, शीस पगा न जगो तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाय उपान की नहीं समा। भक्तों सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, न शीश पर वस्त्र है न तन पर वस्त्र है, और फटे दुपट्टा नहीं डाला है, धोती फटी हुई है, पाँव में पादुकाएं नहीं है, आज ऐसे ही नंगे पाँव चल रहे हैं। नरोत्तम दास जी मिले द्वार पर। नरोत्तम दास जी से कहा, नरोत्तम दास जी एक बार जाकर के मेरे प्रभु से कह तो दो कि तुम्हारे द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण आया है। नरोत्तम दास जी अंदर गए, प्रभु से कहा, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। भगवान ने कहा, मेरे द्वार ब्राह्मण और भक्तों के लिए बंद कभी हुए ही नहीं। नरोत्तम दास जी तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, उसे अंदर बुलाओ कि नहीं? नरोत्तम दास जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, अद्भुत ब्राह्मण है, अरे शीश पर वस्त्र नहीं है, इतना ही नहीं, और जब मैंने पूछा भैया तुम द्वार पर इतनी देर खड़े क्यों हो, या चले जाओ, या तुम्हारा नाम क्या है? तो उस ब्राह्मण ने बताया क्या, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु क्या बताऊं, द्वार पर एक ब्राह्मण है, मैंने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है सुदामा। अरे भगवान ने सुदामा नाम सुना, अपनी राजगद्दी को छोड़ करके भगवान चले गए, पाँव में पादुकाएं नहीं है और बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। आज भगवान का हाल ऐसा हो गया, ऐसे बेहाल देवा इन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महा दुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन खोए। अरे सुदामा ऐसा हाल तुम्हारा कैसा हुआ? दौड़े दौड़े जा रहे सुदामा को देखा और हृदय से लगा लिया, बोल भक्तवर भगवान की जय हो। भक्तों जैसे ही हृदय से लगाया, ऐसा हाल भगवान ने सुदामा का देखा, पाँव में लंबे लंबे कांटे चुपे हुए हैं, वस्त्र नहीं है। सुदामा से कहा, सुदामा तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे द्वार तेरे लिए बंद है? अरे जब मर्जी तब आ जाता। बोले इतने समय से कहाँ था? आज करुणा करने वाले करुणा निधान हमारे प्रभु, उनका हाल कैसा हो रहा है देखिए। जो भगवान सर्वस्व प्रदान करते हैं, इस सृष्टि में भेजते हैं, इस सृष्टि से वापस बुला रहे हैं, वही भगवान के हाल को देखिए कैसे दिख रहे हैं। ऐसे बेहाल देवा इन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन खोए। अरे सुदामा इतने दिनों से कहाँ थे? और प्रभु की दीन दशा ऐसी हो गई, देखी सुदामा
की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और भक्तों, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अरे भगवान के आंख से अश्रुपात हो रहा है। आज तो करुणा करने वाले करुणा निधान रो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज चरणों को धोने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया, आंख से आंसू बह रहे हैं। उन आंसुओं का आज उपयोग करते हुए सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। बोल भगवान भगवान की जय हो। कल की पावन कथा में आप भक्त भगवान के मिलन को अच्छी तरह श्रवण करेंगे। कल वही भक्त सुदामा जी अभी तो केवल द्वार पर मिले हैं, भगवान और भक्त कल की पावन कथा में द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। फिर आगे को क्या लीला रचती है, कल की पावन कथा में आप सभी श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये कथा में सभी ने अपना सहयोग प्रदान कर रखा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए बजाएंगे। तो आइए उन दानदाताओं के नाम आपके तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट भरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हम फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करके अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार को, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।